हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस तरह की बेकार स्टिक मेरे पास कुछ पड़ी हुई थी, तो उन्हीं को मैंने रीयूज किया है। तो पहले तो मैंने सोचा फेंक देंगे, लेकिन फिर मुझे कुछ आइडिया आया, तो मैंने सोचा क्यों ना इससे कुछ डीआईवाई करते हैं। तो इस तरह से मैंने 2 स्टिक थोड़ी बड़े साइज़ की ली हैं और 2 छोटी मुझे चाहिए, तो बीच से कट करके बराबर की 2 पीस कर लिए हैं। और इस तरह से मैंने 4 पीस ले लिए हैं और इनको फेविकोल लगा के इस तरह से मैंने अच्छे से फिक्स कर दिया है। और इन्हें ज़्यादा अच्छे से फिक्स करने के लिए ऊपर से मास्किंग टेप लगा दिया है, जिससे कि ये अच्छे से सूख जाएं और अच्छे से चिपक जाएं। तो ये जब सूखने के बाद फिर मैंने इसमें पेंट कर लिया है वाइट कलर का। तो एक बार पेंट का एक कोट करने के बाद जब सूख जाए तब इसमें हमें दूसरा कोट कर लेना है। तो इसमें अच्छा सा कलर चढ़ के आएगा। अब मैंने मुझे हार्ड कार्डबोर्ड चाहिए था। आप चाहें तो इसकी जगह अगर प्लाई वगैरह का टुकड़ा है तो वो भी ले सकते हैं। तो मैंने एक मजबूत वाला कार्डबोर्ड ले लिया और उसे इसके साइज़ से कट कर लिया है। और अब मैंने 4 ये प्लास्टिक की डिब्बियाँ पड़ी हुई थी, तो उन्हीं को मैंने लिया है। तो इसमें भी हमें इसी तरह से वाइट कलर का पेंट कर लेना है। पेंट करके रख देंगे जिससे कि अच्छे से सूख जाए। और जब भी हम दूसरा काम करें तो एक चीज़ सूख जाए अच्छे से, तभी हम उसमें लगाने की कोशिश करें कुछ भी। तो अब मैंने इसके लिए एक स्वीट बॉक्स था मेरे पास, तो उसी का मुझे ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा था, तो मैंने उसी को कट कर लिया है। और ये हार्ड बोर्ड है जो मजबूत वाला, वो मैंने अभी जो काटा था कार्डबोर्ड, तो उसी के साथ में हमें इसे चिपकाना है। तो उसी के ऊपर रख के मैंने ये निशान लगा लिए हैं 1-1 इंच की दूरी पर। और अब हमें इसमें होल कर लेना है जो मैंने निशान लगाया 1-1 इंच की दूरी पे। तो आप कोई भी मजबूत एक नेल्स मैंने ले लिया है, मेरे पास था मोटा सा, तो उसी से मैंने सारे होल कर लिए हैं बराबर के। और अब इन दोनों को हमें अच्छे से चिपका देना है फेविकोल लगा के, जिससे कि ये मजबूती से चिपक जाए। और इस तरह से चिपका के मैंने इसके साथ लगा के देख लिया है, तो अच्छे से फिट आ रहा था। तो अब हमें जहाँ पर चिपकाना है तो फेविकोल लगा लेना है वहाँ पर। कोशिश करें कि अच्छे से फेविकोल हमें लगाना है, जिससे कि ये अच्छे से चिपक जाए और मजबूत रहे। आप चाहें तो छोटे वाले नेल्स होते हैं तो उन्हें भी इसके साथ में यूज कर सकते हैं, आप उससे भी इसे अच्छे से फिक्स कर सकते हैं, तो ये और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो मैंने इस तरह से इसे फेविकोल से चिपका दिया है दोनों में लगा के। अब इसके ऊपर एक थोड़ा सा हैवी वेट रख देना है। तो 4 से 6 घंटे रखने के बाद जब ये अच्छे से सूख जाए तब हमें इसको लेके अब हमें एक डोरी लेनी है, जो कि और आपके पास कोई डोरी वगैरह नहीं है, जूट वाली डोरी हो तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। अगर नहीं है तो आप ऊन वगैरह भी ले सकते हैं, और वो भी नहीं है तो कोई धागा भी ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं कलरफुल धागा। लेकिन मुझे इसी कलर का चाहिए था, तो मैंने इस कलर की ऊन ले ली है। और उसी को हमें इस तरह से जो हमने यहाँ पर होल किए थे उसमें इस तरह से डालते हुए हमें इस तरह से लपेट लेना है। अब तो देख के आप समझ ही गए होंगे कि हम ये क्या बनाने जा रहे हैं। और गैस, ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुई थी और देखने में बहुत ही प्यारी लग रही थी, और जबकि इसमें कुछ भी नहीं लगा है। जिन चीज़ों को हम बेकार समझ के यूँ ही फेंक देते हैं, स्वीट बॉक्स हैं, बेकार पुरानी लकड़ी के पीसेस हैं, टुकड़े हैं, जिन्हें हम ऐसे ही बेकार समझ के फेंक देते हैं, उनसे हम कितने सुंदर सुंदर से अपने घर में सजाने के लिए डीआईवाई बना सकते हैं, होम डेकोर की चीज़ें बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसे पूरा लपेट के किनारे पे फिक्स कर दिया है। टाइट करके बांध देना है और चिपका देना है।
जिससे कि ये अच्छे से मजबूत हो जाएं। और अभी हमने जो 4 डिब्बों में पेंट किया था तो उनको भी हमें इस तरह से इसमें फिक्स कर देना है। तो ये इसके पावा बन के तैयार हो जाएंगे इस तरह से। और ये बहुत ही सुंदर सा होम डेकोर का पीस बन गया है। इसे आप अपनी डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल कहीं भी यूज कर सकते हैं। और इसमें कुछ भी शो पीस वगैरह रख सकते हैं, प्लांटर छोटा सा लगा सकते हैं, रख सकते हैं, या फिर डाइनिंग टेबल में कुछ भी रख के सजा भी सकते हैं। और बनने के ये इस तरह से मेरे पास छोटे छोटे ऊपर के पीस थे तो मैंने उन्हें भी इसमें इस तरह से चिपका दिया है। और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये। और बनने के बाद तो बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। आपको पता नहीं कैसा लगा फ़ोटो में, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये बनने के बाद कैसा लगा। ये छोटी सी खाट बन गई है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से और भी मेरे पास स्टिक थी तो मैंने उनको भी यूज किया है। तो इस तरह से मैंने 4 बराबर की स्टिक ले ली हैं। उसी को हमें इस तरह से एक दूसरे से कोई भी मजबूत सी डोरी या रस्सी रहती है, प्लास्टिक वाली वगैरह भी रहती है, या कोई भी डोरी है, उससे आप इस तरह से इसे बांध दीजिए मजबूती के साथ में। बस ध्यान रखना है कि अच्छे से मजबूत रहना चाहिए। तो इसी तरह से मैंने चारों स्टिक को एक दूसरे से बांध के एक फ्रेम का शेप बना लिया है। इस तरह से बांध लेना है हमें। जिन चीज़ों को हम बेकार समझ के फेंक देते हैं वो हमारे बहुत ही काम आ जाती हैं और देखने में भी बहुत सुंदर लगती हैं। जब हम अपने हाथ से कुछ बनाते हैं तो हमें एक अलग ही खुशी मिलती है कि जब कोई बोलता है कि कितना सुंदर ये पीस लग रहा है, तो अपने हाथ की बनाई चीज़ों की बात ही अलग होती है। तो इस तरह से कोई भी पुरानी चुन्नी, दुपट्टा या साड़ी या जो भी कुछ भी टुकड़ा पड़ा हुआ है, तो कुर्ती वगैरह का है इस तरह से, तो उसे आप यूज कर सकते हैं। उससे मैंने ये चोटी तरीके गुथ लेना है। तो मैंने इस तरह से चोटी तरीके गुथ के एक डोरी बना ली है लंबी सी, या आपके पास जूट वाली डोरी है तो उसे भी यूज कर सकते हैं। इसमें भी आप, उससे भी बहुत सुंदर बन के आएगा ये। जूट की डोरी से आप बनाएंगे तो बिल्कुल मार्केट में मिलने वाला पीस जैसे होता है उसी तरह का बिल्कुल लगेगा। तो इस तरह से मैंने इसमें इस तरह से लपेट लिया और बीच बीच में हमें थोड़ा सा चिपकाते जाना है इसे, जिससे कि अच्छे से मजबूत हो जाए। और देखिए एक इसमें इस तरह से बॉक्स जैसा बन गया है, नीचे बास्केट जैसा शेप आ गया। ऊपर हमें एक डोरी लेके बांध देना है हैंग करने के लिए। तो इस तरह से हमें कोई भी डोरी लेके हैंग कर देना है और अब हम इसको जहाँ भी आपको लगाना हो लगा सकते हैं। और इसके अंदर आप कोई सा भी एक प्लांटर लगा सकते हैं और सजा दीजिए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आप चाहें आर्टिफिशियल प्लांट रखिए या नेचुरल प्लांट लगा दीजिए। और देखिए कितना सुंदर आपका हैंगिंग प्लांटर बनकर तैयार हो गया है, जो कि देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है और जो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट बना हुआ है। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। हैंग करके इस तरह से लगा दीजिए। इसी तरह हम अपने घर में छोटे मोटे पड़े हुए कबाड़ को इस तरह से थोड़ा सा डेकोरेट करके इस तरह से कुछ भी अपने गार्डन के लिए बना सकते हैं, बहुत सुंदर सुंदर से आइटम। अब मैंने अगेन इसी तरह से 4 स्टिक और ली हैं, जो कि 2 छोटी हैं 2 बड़ी हैं, तो उनको भी लेके हमें इसी तरह से बांध लिया है अच्छे से। किसी भी डोरी से हमें इस तरह से बांध लेना है। और देखिए इस तरह से एक हमारा फ्रेम टाइप का बन के तैयार हो जाएगा चारों तरफ बांध के। तो ये थोड़ा लंबाई में आएगा। तो इस तरह से बांधने के बाद अब मैंने एक कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल, हम सभी घर में बेकार पड़ी रहती हैं, तो उसी को मैंने यूज किया है। तो उसे मैंने लेके बीच से कट कर लिया है बड़ी वाली बोतल को। और उसे कोई भी कलर है तो उससे हम पेंट भी कर सकते हैं। तो उसमें मैंने इस तरह से पेंट करके इमोजी बना दिए हैं।
और देखिए बेकार पड़ी हुई प्लास्टिक की बॉटल को हम इस तरह से अगर हल्का सा पेंट एंट करके डेकोरेट कर दे, कितना सुंदर देखने में लगते हैं। इस तरह से आप प्लांटर बना के इन्हें कहीं भी हैंग कर सकते हैं और देखिए कितने सुंदर लगेंगे ये। आप जहाँ भी इसे लगाएंगे अपने गार्डन, बालकनी, टेरेस वगैरह में। तो इसी तरह से मैंने पेंट करने के बाद अब इसमें किनारे किनारे 2 होल कर लिए हैं और उसमें हमें कोई भी एक डोरी लगा लेनी है। इस तरह से बांध दी है। तो देखिए इस तरह से अब इसके अंदर कोई भी प्लांट लगा दीजिए और देखिए कितना सुंदर सा हमारा हैंगिंग प्लांटर बन गया। और जो अभी फ्रेम बनाया था मैंने, उसी के बीच में हमें इस तरह से इसे डोरी से बांध देना है और देखिए कितना सुंदर लग रहा है फ्रेम के साथ में ये। इस तरह से इसे हैंग कर दीजिए और बनने के बाद बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। देखिए दोनों प्लांटर हैंगिंग प्लांटर बन के तैयार हो गए हैं। इसी तरह से अगेन मैंने ये थोड़ी लंबी साइज की स्टिक हैं, तो मेरे पास 3 ये वाली स्टिक हमें लेनी है, ज़्यादा लंबी है जो, और 2 थोड़ी छोटे साइज की लेनी है। तो उससे हमें इस तरह का एक फ्रेम बना लेना है। इसे भी हमें उसी तरीके से बांध लिया है चारों को, और फिर ऊपर से एक एक्स्ट्रा जो डोरी स्टिक है तो उसे भी हमें इसी तरह डोरी से बांध लेना है ऊपर साइड से, क्योंकि ये ऊपर नीचे रहते हैं। तो एक जो नीचे साइड है तो उसी के ऊपर रख के हमें इस तरह से बांध ली है। तो यहाँ पर अब हमें इतना सारा स्पेस मिल जाएगा नीचे साइड। तो इस तरह से अब ऊपर मैंने एक डोरी बांध के इसे हैंग करने के लिए बना दिया है। तो इसे हम कहीं भी हैंग कर सकते हैं और देखिए हमारा कितना सुंदर सा एक पीस बन के तैयार हो गया। अब इसमें आपके पास कोई भी छोटे छोटे प्लांटर हैं, डिब्बे हैं, उनमें पेंट करके सजा के आप इस तरह से उनमें छोटे छोटे प्लांट लगा के सजा सकती हैं, मनी प्लांट लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने इसमें छोटे छोटे प्लांटर रख दिए हैं। कितने सुंदर लग रहा है देखने के बाद। ये 100 पीस बन गया है और जहाँ भी इसे हैंग करेंगे देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में ही। इस तरह से हम अपने घर के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर हैंगिंग प्लांटर बना सकते हैं। इस तरह से हैंगिंग प्लांटर के और भी वीडियो मेरे चैनल पर हैं कि हम किस तरह से आसानी से प्लांटर को हैंग करने के लिए बेकार पड़ी स्टिक से बना सकते हैं हैंगिंग प्लांटर। अब इसी तरह से एक मैंने और 4 स्टिक को लेके, 2 छोटी हैं और 2 बड़े साइज की हैं, उनको लेके मैंने इस तरह से बांध लिया है अच्छे से। उसी तरीके से हमें बांध लेना है इसे भी, और एक फ्रेम के तरीके से भी बना लेना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम अपने घर में बेकार पड़ी चीज़ों को यूज करके अपने घर में सजाने की चीज़ें बना सकते हैं और देखने में ये बहुत ही सुंदर लगती हैं। और इन्हें टेरेस वगैरह में या बालकनी वगैरह में सजा दीजिए और देखिए कितने सुंदर लगते हैं देखने में। और जब हम अपने हाथ की बनी चीज़ों को देखते हैं तो मन में एक अलग ही संतोष मिलता है और खुशी मिलती है कि इसे मैंने बनाया है। तो इस तरह से आप भी छोटे छोटे घर में बेकार पड़े कबाड़ से बहुत ही सुंदर सजाने की चीज़ें बना सकते हैं। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल पे जाके और भी आइडिया आप देख सकते हैं। इस तरह के बहुत ही सुंदर सुंदर आइडिया हैं। तो ये देखिए मैंने बना लिया और अब मुझे 2 इसके साथ में डोरी चाहिए थी बड़े साइज़ की, तो मैंने 2 डोरियाँ इस तरह से ले ली हैं। इनको मैं बांध के रख लिया है मैंने, और एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले ली है तो उसे मैंने इस तरह से निशान लगा के हमें कट कर लेना है। ये बहुत ही आसानी से कट हो जाती हैं, किसी भी चाकू या कैंची की हेल्प से आप इसे आराम से कट कर सकते हैं। इसे गर्म भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आप निशान लगा लीजिए तो थोड़ी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आएगी। तो इस तरह से आसानी से ये कट हो जाए कि हमें कहाँ कहाँ से कट करना है। तो मैंने ऊपर से इस तरह से चौकोर साइज से कट कर दिया है। और ऊपर साइड अब कैंची से हम इसे अच्छे से फिनिशिंग के साथ में कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से
कोल्ड ड्रिंक की बोतल जिन्हें हम बेकार समझ के फेंक देते हैं यूज करने के बाद, तो उनसे हम बहुत ही सुंदर सुंदर प्लांटर वगैरह बना सकते हैं और अपने घर में सजाने के डेकोर आइटम भी बना सकते हैं। तो इसके कई सारे वीडियो मेरे चैनल पर हैं, तो आप देख सकते हैं जाके। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसमें पेंट कर लिया है और एक बार सूखने के बाद इसमें डबल से पेंट कर लेना है। तो और ऊपर से इसमें जो भी मैंने प्लांटर मुझे लगाना था, मैंने प्लांटर इसमें लगा दिया है, प्लांट लगा दिया है इसमें। और प्लांट लगाने के बाद इसमें देखिए इस तरह से हमें फेस ड्रॉ कर लेना है कि और थोड़ा सा ही कुछ बनाने से देखिए कितने सुंदर से हमारे ब्यूटीफुल से प्लांटर बन के तैयार हो गए हैं, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और जो मैंने चौकोर फ्रेम बनाया था, तो उसी के साथ में इसे हमें उसी के बीच में इस तरह से रख के, अब वो जो डोरियां मैंने कट की थी तो उनको इस तरह से हमें किनारे से फंसा के बांध लेनी है। दोनों साइड 2 डोरियां तैयार की थी, तो दोनों साइड हमें एक एक डोरी बांध लेनी है अच्छे से। और इसी के बीच में प्लांटर रख के हमें इसे कहीं भी हैंग कर सकते हैं। और ये हमारा बहुत ही सुंदर सा हैंगिंग प्लांटर बन के तैयार हो गया है, जो कि देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था। आप चाहें इस प्लांटर को कहीं ऐसे भी डेकोरेट कर सकते हैं और चाहें तो हैंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने 2 प्लांटर बनाए हैं, जिनको कि इस तरह से हैंग कर दिया है। और सच में ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्यूट से लग रहे थे देखने में। देखिए कितने प्यारे से फेस लग रहे हैं इनके। तो इस तरह से मैंने दोनों प्लांटर को हैंग कर दिया है दोनों साइड। और ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहे थे। आप चाहें तो इन्हें ऐसे भी सजा सकते हैं, बॉटल से बने हुए प्लांटर को। और ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगते हैं। और ये वाले प्लांटर, हैंगिंग प्लांटर, भी मैंने घर में ही बनाए हैं बेकार पड़ी लकड़ियों से। तो इसका वीडियो मेरे चैनल पर है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।